नमस्कार। सभी लोग अपना अपना वीडियो प्लीज ऑन कर करके बैठें। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अपने एपिटोम फैमिली से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन में मेरे कंठ में विराजमान। आज रेकी लेवल 1 का डे 3 है। हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के थोड़ा सा बैठिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आज के दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा अपने विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, मेरा घर आपकी कृपा से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, आप लोगों के मन में जो प्रश्न होगा हम लोग लास्ट में लेंगे। आज हम लोग, कल मैंने आप लोगों को रेकी का इतिहास बताया। परसों हमने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जाना था। कल मैंने आप लोगों को रेकी के विषय में बताया, रेकी के बेनिफिट्स, रेकी की हिस्ट्री। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स देखेंगे। मिकाओ उसुई के बनाए हुए रेकी के जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो हम देखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। डॉक्टर मिकाओ उसुई। डॉक्टर मिकाओ उसुई की पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। इन्होंने रेकी के 5 सिद्धांत बनाए थे। इन्होंने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत बनाए थे। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, उनका पहला सिद्धांत था। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा सिद्धांत था, आज मैं सभी जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा सिद्धांत था, आज मैं ईश्वर को उसके उन आशीर्वादों की गिनती करूंगा। उन्होंने जो मुझ पे इतनी दया का भाव, इतने अच्छे से मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, उसके लिए मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। देखिए, उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए और उनको छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बनाए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए, हम लोग जैसे नया साल शुरू होता है, न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है, तो हम लोग भी बहुत सारा प्लान बनाते हैं कि नए साल में हम ये चीज करेंगे। जैसे ही नया साल शुरू होगा हम अपने जीवन में ये परिवर्तन लाएंगे और उस चीज को हम करेंगे। पूरा साल मैं ये करूंगा। लोग बड़े उत्साह से ये सब चीजें शुरू भी करते हैं, लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का 1 महीना ऐसा चलता है और फिर वो चीज हमारी बंद हो जाती है। तो कभी भी हमें छोटे छोटे गोल बनाना है। जितना छोटा गोल रहेगा उतने जल्दी हम उसको पूरा कर पाएंगे, उसको हम पूरा कर पाएंगे। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। जब हम क्रोध करते हैं
तो क्रोध सबसे पहले किस पे आता है? जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध सबसे पहले किस पे आता है, कौन बताएगा? किसी पे भी आ सकता है, आप पे ही वैसे आता है तो मैडम। कहीं हाँ, खुद ही आता है, अपने आप पर आता है। वेरी गुड, किसने बोला? दिमाग में आता है सबसे पहले तो, मन में आता है, मन में। सबसे पहले अपने आप पे आता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। क्या होता है, देखिए जब हम क्रोध करते हैं तो कैसा होता है, हम एकदम लाल हो जाते हैं, हमारी आंखें अलग से, कोई दूसरा देखता है हमको तो क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों गुस्सा हो रही हो, ऐसा लोग पूछ लेते हैं ना। हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं मगर हमारा चेहरा देख के सामने वाला पहचान जाता है। तो क्रोध ऐसी चीज है कि जब ये आता है तो सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर आता है। सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर आता है। और इसका दुष्परिणाम इतना खराब होता है कि जब हम क्रोधित होते हैं, कई बार, मैं खुद एक महिला हूं, और मैं मतलब ये जो बता रही हूं तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये खुद ऐसा बता रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। कोई कोई लोग जब बहुत क्रोधी होते हैं, अगर उनके हाथ में बर्तन होता है, बर्तन पटक देते हैं, कुछ वैसी चीज होती है, वैसी चीज पटक देते हैं। कोई कोई लोग तो बड़े बड़े नुकसान भी कर देते हैं। क्रोध में कोई कोई लोग बड़ा बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। होता है ये चीज की नहीं? ज्योत्सना मैम, बताइए, राइट? ये चीज होती है ना। अगर हमको क्रोध आया तो उसका दुष्परिणाम इस तरह से होता है। एक क्रोध का, एक आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए, महिलाओं में एक वो होती है, वो बड़े उससे अपनी गृहस्थी जोड़ती हैं, बड़े अच्छे व्यवस्था करके। देखिए, कुछ कुछ लोगों को ये भी रहता है, किसी किसी को मतलब बहुत मेहनत करके, किसी किसी को पैसे के ट्रबल से, बड़े उससे आदमी एक एक करके अपने घर में चीजें इकट्ठा करता है, सही बात है। एक महिला रहती हैं, वो जाके मार्केट से बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं, और वो कप लाकर एक टेबल पे रख देती हैं। एक कप टेबल पे रख देती हैं, और उनका बच्चा स्कूल से आता है, तो बच्चे जब घर आते हैं तो कहाँ जाते हैं दौड़ के सबसे पहले? बच्चे जब बाहर से आते हैं तो सबसे पहले दौड़ के किसके पास जाते हैं? माँ के पास। ऐसे ही होता है ना। बच्चे जब थोड़े छोटे रहते हैं तो सबसे पहले दौड़ के अपनी माँ के पास जाते हैं। तो वो माँ जो रहती है वो कप लाके खरीद के एक टेबल पे रख देती हैं, और वो बर्तन साफ करते रहती हैं। उनका बच्चा स्कूल से आता है और वो टेबल से टकरा जाता है। वो बच्चा टेबल से टकरा जाता है। जैसे ही वो बच्चा टकराता है, कप धड़ 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 करके नीचे गिरते हैं, टूटने की आवाज आती है। टूटने की आवाज आती है। माँ को बहुत गुस्सा आती कि मैं अभी 10 मिनट पहले खरीद के लेके आई हूँ और इसने गिरा दिया और सब फोड़ दिया। वो माँ बर्तन साफ करते रहती हैं, उनके हाथ में संसी रहती है। उनके हाथ में संसी रहती है। वो बच्चे के तरफ ऐसा उछाल देती हैं, और वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है। वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है, और उसकी आंख हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी आंख हमेशा के लिए चली जाती है। तो क्रोध के ये दुष्परिणाम होते हैं, है ना। एक और आप लोगों को मैं एक बताती हूँ। एक महात्मा रहते हैं। तो महात्मा क्या करते हैं, जो भी बात बोलते हैं उनकी सारी बातें सही होती हैं। जो भी बताते हैं जिसको, सब बातें उनकी सही रहती हैं। एक दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग लाइन लगा के महात्मा से मिलने के लिए खड़े रहते हैं। तो महात्मा जी प्रवचन देने जाते रहते हैं। तो उन लोगों से कहते हैं, आप लोग जितने भी लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आप लोग खड़े हो, शाम में आप सब इस हॉल में इकट्ठा होना। मैं प्रवचन के बाद आप लोगों से मिलूंगा। प्रवचन के बाद आप लोगों से मिलूंगा। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आज तो महात्मा हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। आज महात्मा जी हमसे मिलेंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो हमारी तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे करके सब लोग बहुत खुश होते हैं और महात्मा जी का इंतजार करते हैं। शाम होती है और
घड़ी में 7 बजते रहता है, महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी हॉल में जैसे घुसते हैं तो हॉल में आने के बाद महात्मा जी कहते हैं सब लोग घड़ी देखिए, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। तो सब लोग कहते हैं महात्मा जी 7 बज रहे हैं। कहे आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, कल शाम के 7 बजे का ये कांटा आप लोग नहीं देख पाओगे, आप सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आप सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महात्मा जी ऐसा बोलते हैं तो कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता, किसी को अपने बाल बच्चों की चिंता लगने लगती है, किसी को अपने परिवार की चिंता लगने लगती है। सब ऐसा एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमारे 24 ही घंटे का समय महात्मा जी ने बताया है कि कल के 7 बजे का समय आप लोग घड़ी में जो भी देख रहे हो, कल का आप लोग नहीं देख पाओगे। अब सब लोग खूब ऐसा परेशान होके, किसी का बीपी बढ़ गया है, कोई तेजी तेजी रोने लगा है, कोई सोच रहा है मैं जाऊंगा तो अपने बच्चों के नाम विल कर दूंगा, ऐसा ऐसा सबके मन में आता है। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं ये जो मैंने आपको बताया है, आप लोग अपने घर जाइए, लेकिन आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। और कल आप लोग 6:30 बजे यहाँ सब एकत्रित हो जाना, जिससे हम लोग कुछ भजन कीर्तन करेंगे, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा जाए, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा हो। इसलिए आप लोग 6:30 बजे सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाना। अब सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। कोई अपने बच्चों के नाम अपनी वसीयत लिखता है, कोई जो जाता है तो किसी को माफ कर देता है कि अब मैं इससे क्या परेशान, मतलब ये जो मुझको इतना परेशान किया था मैंने इसको माफ कर दिया। इसने, अब मैं इसका, मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है, 24 घंटा टोटल मेरे पास बचा है, अब इससे चिढ़ के मैं क्या करूंगा। ऐसे करके सभी लोग अपने 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 जितने भी लोग वहां पे बैठे थे, सभी लोग जाके अपने घर में बहुत अच्छा व्यवहार सबसे करते हैं, बहुत अच्छा आचरण करते हैं। कोई अपने बच्चों के नाम अपनी वसीयत लिखता है, ऐसे ऐसे करते हुए। किसी को नींद नहीं आती, ऐसे ऐसे करके उनकी रात बीतती है, क्योंकि महात्मा जी मना करे रहते हैं कि किसी से बताना नहीं है। अब जब दूसरे दिन सब लोग 6:30 बजे वहां एकदम समय से एकत्रित हो जाते हैं, सब लोगों का ध्यान थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पे कि अब 7 बजने में 25 मिनट बचा है, अब 7 बजने में 20 मिनट बचा है, अब 7 बजने में केवल 10 ही मिनट बचा है, अब 7 बजने में केवल 5 ही मिनट बचा है। और महात्मा जी अपने प्रवचन में विलीन रहते हैं। जब 7 बजने में 15 मिनट बचा रहता है तो सब लोग एक साथ बोलते हैं महात्मा जी हम लोग भजन कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है, हमारे पास समय कम बचा है। लेकिन महात्मा जी अपने प्रवचन में विलीन रहते हैं। उसके बाद घड़ी का कांटा 7 बजाता है। घड़ी का कांटा 7 बजाता है। 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, 7:05। सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं महात्मा जी 7:05 हो गया, हमारी मृत्यु नहीं हुई, हमारी मृत्यु नहीं हुई। तो महात्मा जी पूछते हैं कल जब से मैंने आप लोगों को ये बात बताया, उसके बाद से आपके द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ? क्या आपके द्वारा किसी का मन दुखा? क्या आपने किसी को कष्ट पहुंचाया? क्या आपसे कोई ऐसी गलती हुई कि आपको किसी ने टोका कि तुम ये गलत कर रहे हो? तो सब लोग कहते नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं आप लोगों की मृत्यु टल गई। आपके अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण से आप लोगों की मृत्यु टल गई। तब जाके लोग महात्मा जी के चरणों पे गिर जाते हैं। उसमें से कुछ पर्सन बहुत क्रोधित रहते हैं, वो अपनी क्रोध की समस्या लेके महात्मा जी के पास आए रहते हैं। तो उन लोग कहते हैं महात्मा जी आज आपने वो सीख दी है, अब हम जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे, अब हम जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह से क्रोध जो है, हम सब लोगों को, अब आप लोग जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, आप लोगों को भी इन पांचों सिद्धांत को अपने जीवन में फॉलो करना है। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको क्रोध आता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन अपने आप को अगर हम बदलना चाहेंगे तो बिल्कुल बदल सकते हैं।
उस समय उस सिचुएशन से हम थोड़ा सा हट जाएं, थोड़ा सा अरे जाने दो, हो गया तो जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा करके अगर टालते हैं तो वो चीज टल जाती है और हमारे मन में भी वो परिवर्तन आता है। दूसरा है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। वो कहावत आप लोगों ने सुना है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अगर किसी चीज की हम चिंता कर रहे हैं तो क्या जो समस्या है उसका सलूशन मिल जाता है? कोई समस्या जो नहीं। है उसका सलूशन हमको मिलता है अगर हम चिंता कर रहे हैं तो? नहीं। मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत मोबाइल देख रहा है। मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत मोबाइल देख रहा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल देखना छोड़ दे या मोबाइल देखना कम कर दे। हम उसको लेके बहुत चिंता कर रहे हैं, तो क्या उस समस्या का हल मिल रहा है? नहीं। उसके लिए हमको दूसरे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे भाई, अगर हम बच्चे का मोबाइल चुराना चाहते हैं तो हमको पहले ये चीज फॉलो करना पड़ेगा कि हम उस चीज को कम करें। हम उस चीज को कम करें और बच्चे को उसका फायदा और उसका नुकसान दोनों चीज बताई जाए। धीरे से वो बच्चा उस चीज को समझेगा। लेकिन अगर हम चिंता करके उसका मतलब उसको अगर डांट रहे, मार रहे, चिल्ला रहे, परेशान हो रहे, तो उसका हल नहीं मिलता है। उसके बाद उनका तीसरा सिद्धांत है, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, जो भी कार्य हम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, हम किचन में खाना ही बना रहे हैं और हमारा अगर मन नहीं लग रहा है तो हमको खाना बनाने में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगेगा। सही बोल रही हूं मैं? नीतिशा मैम, एम आई राइट? यस मैम। ये चीज होती है ना। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। अगर कहीं हम जॉब कर रहे हैं तो भी हम वहां पे उस चीज को ईमानदारी से करें। देखिए, जिस चीज से अगर हम कहीं पैसा कमा रहे हैं, कोई भी साधन अपना के अगर हम पैसा कमा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने उसको गलत तरीके से पैसे की अर्निंग करा और लाके उसको अपने बाल बच्चों पे अगर हमने खर्च करा, तो क्या उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको ईमानदारी से करना चाहिए। अपना खुद का कार्य समझ के उसको करिए, ईमानदारी से करिए, उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। उसके अलावा चौथा सिद्धांत है, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जीव जंतु प्राणी, आप देखिए जो लोग कुत्ते पालते हैं, जिनके भी घर में कुत्ते पलते हैं, आप देखना क्या मालिक, जो मालिक रहता है वो उनको उसको खाना देता है? नहीं। या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट, वही कुत्ते को खाना पानी ये वो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही शाम में मालिक उनके घर में प्रवेश करता है, वो कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनको एकदम ऐसे चूमने चाटने लगता है। ये चीज होती है ना ऐसा? ये चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मेरे भैया थे, 2 नंबर के भैया, वो जानवरों की बहुत सेवा किया करते थे। जानवरों को टैबलेट खिलाना, अगर उनको बुखार है तो उनको इंजेक्शन लगाना, उनको नहलवाना धुलवाना, ऐसा सारा काम भैया किया करते थे। और जानवरों के ऊपर ऐसे हाथ फेरना प्रेम से, ये सब चीजों के कारण जानवर उनसे बहुत ज्यादा जुड़े थे। मेरे भैया की जिस दिन डेथ हुई तो नौकरों ने बताया कि जानवरों ने शाम में चारा नहीं खाया। जानवरों ने रात शाम में चारा नहीं खाया। वो हमसे इतना जुड़ते हैं, वो हमसे इतना जुड़ते हैं, तो हमको भी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जीव जंतु प्राणियों के प्रति हमारे मन में भी दया का भाव होना चाहिए। उसके बाद पांचवा सिद्धांत है, आज मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे आज इस स्थिति में रखा है कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, अच्छे से देख पा रही हूँ, अच्छे से सुन पा रही हूँ, अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंखें हैं दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है बोल नहीं पाते,
उनकी आवाज हम नहीं सुन पाते। ऐसी स्थिति है ना बहुत सारे लोगों के साथ। तो उस ईश्वर को हम धन्यवाद इसलिए देंगे कि आज ईश्वर ने हमको इतने अच्छे तरीके से रखा है कि हम सब चीज खूब अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। रोज सुबह उठने के बाद हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का दिन भी आपने हमें जीवित रखा। देखिए 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं रोज। तो आज का दिन हमारे लिए कैसा दिन है? सेलिब्रेशन का दिन है। आज आज हमको भगवान ने दिया है कि हम जिंदा हैं, तो हम आज का दिन कैसे जिए? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको बिता के जिए, बहुत खुश होके अपना जीवन बिताएं। इस तरह से ये रेकी के 5 सिद्धांत हैं और इन पांचों सिद्धांतों को हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना है। हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर आप एक मेडिटेशन लिया लूंगी, पास्ट लाइफ मेडिटेशन। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आप लोगों के मन में? कोई क्वेश्चन किसी के मन में? चलिए, फिर आप लोग सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं। आप लोग ऐसा बैठ जाइए कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखें। बैठने वाली पोजीशन आपकी मुझे पूरी दिखाई पड़े, इस तरह से आप लोग बैठ जाइए। विजय रैना मैम थोड़ा सा, जरा सा और पीछे सरके, जरा सा। सौरभ सिंघल मैम आपको पीछे सरकना पड़ेगा, आप दिखाई नहीं पड़ रही बिल्कुल। हाँ, विजय रान मैम अच्छा बैठ गई। ज्योत्सना अश्वनी मैम पीछे सरक के बैठी है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हेलो सौरभ मैम। हाँ बोलिए। मैम 5 मिनट में हम घर पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। बस जल्दी से हम पहुंच रहे हैं क्योंकि हमको भी अटेंड करना है। प्लीज हेल्प करिए। 5 मिनट लगेगा? जी जी, बस बस पहुंच गया, घर ही पहुंच रहे हैं बस। जी ठीक है ना, पहुंचिए और जल्दी से अटेंड करिए। हाँ, नहीं तो मिस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम ये। हाँ ठीक है, चलिए पहुंचिए। जब तक महे बाकी लोग तैयारी कर लें। जी महेश शर्मा सर आए हैं कि नहीं आज? महेश शर्मा, कल इनका फोन आया था तो मैंने उनसे कहा था कि आप क्लास में मुझसे बात करिए। देखो विजय रैना मैम जैसे बैठी है ऐसा सबको बैठना है। नीतिशा मैम थोड़ा सा पीछे सरको, थोड़ा सा, जरा, हाँ ठीक, वेरी गुड। ज्योत्सना मैम आपको पीछे सरकना पड़ेगा, या मोबाइल को थोड़ा सा वैसा करके रखवाइए तो ठीक हो जाएगा। विनी सेठी प्लेस से गायब हैं। सौरभ सिंघल पीछे सरक के बैठना पड़ेगा आपको। कल रिक्रूटमेंट के समय भी आप लोगों को यही पोजीशन में बैठना है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, क्योंकि पूरे सिंबल वगैरह डाले जाते हैं आपके ऊपर, तो आप लोग पूरे दिखना जरूरी रहते हैं। ज्योत्सना अश्विनी मैम और थोड़ा सा पीछे सरकिए। पूनम गुप्ता थोड़ा सा पीछे सरकिए, पूनम गुप्ता। सौरभ सिंघल आप बैठ ही नहीं पा रही हैं ढंग से, आप मुझे दिख नहीं रही है पूरा। मैं ठीक हूँ अब। ज्योत्सना अश्वनी हाँ, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। ये कृष्ण कंता मैम आपको भी थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा, आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सौरभ सिंघल आपको पीछे सरकना पड़ेगा, आप मुझे दिख नहीं रहे हो।
विनी सेठी, आपको भी थोड़ा पीछे सरक के बैठना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं पड़ना है। एक पानी गिलास दे देना जल्दी से, कांच का। पानी हमें कौन से ग्लास में लेना है? पानी कोई भी ग्लास में चलता है, अभी आज अपन चार्ज नहीं कर रहे हैं, केवल आपको पी के पानी बैठ, गिलास कांच में। कोई भी ले सकते हैं सर जल्दी आज। जल्दी 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 जल्दी। विनी मेरा सेठी सर, आप थोड़ा सा पीछे सरक के, योगा मैट लेके आना। पीछे सरक के बैठिए थोड़ा सा। योगा नहीं करना है, हमको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। सौरभ सिंघल और पीछे सरको, या मोबाइल, थोड़ा मोबाइल या लैपटॉप जो है उसको थोड़ा सा ऐसा करो, मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक पूरा दिखाई दो, ऐसा बैठना है। विनी सेठी आप भी पीछे सरकिए। हाँ आप ठीक बैठी तुम। सौरभ सिंघल अब अच्छी बैठी। ये इन लोग जैसा पोजीशन में बैठे हैं वैसा देखिए विनी सेठी सर, आप इन लोगों को देखिए। किशन मैम आप भी थोड़ा सा और पीछे सरकें। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल आप लोग ट्रीटमेंट के समय भी आप लोगों को ऐसा ही बैठना पड़ेगा जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई दे, ठीक है। ललित किशोर गौर सर थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए। ये देखिए शैलेश सब बहुत अच्छा बैठे हैं, वेरी गुड। सूर्यवंशी शुक्ला आपको भी थोड़ा सा पूछे, नहीं, सुरेश्वरी शुक्ला, सुरेश्वरी, सुरेश्वरी मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए। पनवीर कौर ठीक बैठी हैं, थोड़ा सा पीछे सरक जाओ। और मधु सोरल सर, थोड़ा सा मधु सोरल सर पीछे सरक के बैठना पड़ेगा। पूनम गुप्ता, थोड़ा सा पूनम गुप्ता आप भी थोड़ा सा पीछे सरक जाए। हाँ अब ठीक हो गया। ललित कौर सर भी अब ठीक बैठे। ठीक। कल ट्रीटमेंट के समय भी आप लोगों को इसी तरह से बैठना पड़ेगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़े, ठीक है। शैलेश बहुत अच्छा बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए नीतिशा, किशन, एस.सी. सिन्हा सभी ठीक बैठे हैं, विजय रैना, सौरभ, ठीक है। चलिए मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना है और उसके बाद जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उस हिसाब से कल्पना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आज हम लोग अपने अंदर से पूरी निगेटिविटी निकाल देंगे और पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे। आपके अंदर से पूरी निगेटिविटी आज निकल जाएगी और पूरी तरह से हम लोग अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे। इसके लिए आप लोगों को पानी सभी लोग पी लीजिए थोड़ा थोड़ा। हेलो। पानी पी लिए सभी लोग। विपिन मेहरोत्रा प्लीज आप शर्ट पहन के आइए। पानी सभी लोगों ने पी लिया। चलिए अब आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें हल्की बंद और पीठ एकदम सीधी हो। आज हम लोग ये जो पास्ट लाइफ मेडिटेशन करने जा रहे हैं, इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें हल्की बंद और पीठ एकदम सीधी। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमें अपने आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान,
आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। आज हम हमारे शरीर के सभी चक्र, सभी ऑरा, सभी को आज पॉजिटिविटी से भर देंगे। सभी नकारात्मकता पूरी तरह से बाहर कर देंगे। एकदम सरलता से जो भी आपको सूचित किया जाए उसका आप पालन करिए। आप अपने जीवन में पुरानी जो भी यादें हैं जिन्हें याद करके आप दुखी होते हैं, उस जीवन में जो तनाव रहता है, उन सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे और जो अच्छी यादें हैं उनको सबको हम अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगाएंगे। चलिए, अरे एक उसको अनीता को बोल दो कि आदमी कम है, अब इसका प्रीतम जी का चावल नहीं बनेगा। चलिए अब हम एक सुंदर और शुभ यात्रा पर निकलेंगे। आपका यह प्रवास संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से परिपूर्ण रहेगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करना है। आप धीरे से वहां से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं एक दिव्य लाल रंग का बहुत सुंदर सा कालीन बिछा हुआ है। वह कालीन जो है बहुत सुंदर है, जिसे देखकर आपका मन खुश हो रहा है। बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता वहां आपके लिए रखा है। बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता वहां आपके लिए रखा है, जिसे देखकर आप बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। हमें अब पूर्ण आनंद और सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। अब आप यह सोचकर खुश हो रहे हैं, बहुत आनंद आपको महसूस हो रहा है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिव्य कार वहां, दिव्य गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की एक कार आपके लिए खड़ी है। दिव्य गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की एक कार आपके लिए वहां खड़ी है। धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते हुए आप उस दिव्य कार तक पहुंचते हैं। और आप जैसे ही उस दिव्य कार तक पहुंचते हैं, उस दिव्य कार का दरवाजा ड्राइवर खोलता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। आप उस दिव्य कार में प्रवेश करते हैं। ड्राइवर कार का दरवाजा लगाता है। अब आपकी दिव्य कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आपकी दिव्य कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं। बहुत सुहावना मौसम है। चारों तरफ हरियाली है। बहुत सारे फूल की खुशबू आपको आ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। वहां का वातावरण बहुत खुशहाल है। आप देखते हैं वहां पर चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। एकदम खुशहाल वातावरण। आपकी जैसे उस पर नजर पड़ती है, आप बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। बहुत मोहक वातावरण है। अब आप एक दिव्य महल के पास पहुंचते हैं। अब आप एक दिव्य महल के पास पहुंचते हैं। जैसे दिव्य महल के पास आपकी गाड़ी पहुंचती है,
और आपकी गाड़ी जैसे ही खड़ी होती है तो बहुत सारे एंजल्स हाथों में गुलदस्ता लिए, हाथों में फूल लिए आपका स्वागत करने के लिए वहां आ जाते हैं। और ड्राइवर जैसे ही दरवाजा खोलता है, बहुत आदर और सम्मान के साथ वो एंजल्स आपको फूल और गुलदस्ता प्रदान करते हैं और बहुत प्रफुल्लित होकर आपका हाथ पकड़कर आपको उस दिव्य महल में लेके जाते हैं। उस दिव्य महल में लेके जाते हैं और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बहुत सुंदर सा एक सिंहासन आपके लिए लगा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक सिंहासन आपके लिए लगा हुआ है। आपको उस सिंहासन पे बैठने के लिए वो एंजल बोलते हैं, आप उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। आप उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं और एंजल जो हैं वहां से हट के धीरे से दरवाजा बंद कर देते हैं। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए अब हम पिछले एक दिन पीछे चलते हैं। हम अपने जीवन के एक दिन पीछे चलते हैं। पिछले एक दिन में 24 घंटे में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है जिसको आपको एकत्रित करना है और अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाकर उन अच्छी यादों को वहां पर एकत्रित करना है और उस पे लॉक लगा देना है। उन अच्छी यादों को वहां पे एकत्रित करिए और उसमें लॉक लगा दीजिए। पिछले 24 घंटे में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आपका मन दुखाया है, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है, उसको आपको माफ कर देना है। उसको आपको माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ। आज हमको खाली हो जाना है, हमारे अंदर से सभी निगेटिविटी हमें समाप्त कर देना है। आप उसे माफ कर दीजिए, पूरी तरह से खाली हो जाइए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, आपने कोई फंक्शन अटेंड करा, आपको कोई चीज प्राप्त हुई जिससे आपके मन को बहुत प्रसन्नता हुई, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसी वाली अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए, फिर से इकट्ठा करिए और अपने उस दिव्य लाकर में उसे एक बंद कर दीजिए। अपनी अच्छी यादों को उस दिव्य लाकर में बंद कर दीजिए। और पिछले 8 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन दुखा है, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है, किसी चीज से आपको बहुत तकलीफ हुई है, उन सारी चीजों को माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ। आज हमको खाली हो जाना है, आज हमको पूरी तरह से खाली हो जाना है। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ। हमने कोई चीज प्राप्त किया, हमारे बच्चों ने कुछ प्राप्त किया जिससे हमें बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने उस दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। अपने उस दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। आपका वो लाकर अब धीरे धीरे भर रहा है, आपका लाकर धीरे धीरे भर रहा है। और पिछले एक महीने में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको बहुत चोट पहुंचाई, बहुत कष्ट पहुंचाया, किसी के द्वारा आपका मन बहुत दुखा, उनको आपको माफ करना है। आज हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। उनको माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अपने मन को आपको आज खाली कर लेना है, पूरी तरह से अपने आप को रिक्त कर लेना है। अब हम पिछले एक साल में चलते हैं। पिछले एक साल में चलते हैं। एक साल में, पिछले एक साल में आपने कुछ नई चीज खरीदी होगी जिससे आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी, कुछ नया प्राप्त किया होगा जिससे बहुत खुशी मिली होगी, आपके बच्चों ने कुछ अचीव किया होगा, आपके पास कोई नई चीज ऐसी आई होगी जिस चीज से आपको प्रसन्नता हुई होगी। उस सारी चीजों को एकत्रित करिए, सारी चीज इकट्ठा करिए और अपने उस दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। अपने दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। पिछले साल भर में
आपका किसी ने मन दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको कष्ट पहुंचाया, वैसे पर्सन को माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अब हम पिछले अपने 10 सालों में चलते हैं। हम अपने पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में आपने बहुत सारी चीजें, कुछ आपने ऐसी करी होगी जिससे आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी। आपने हो सकता अपना नया घर खरीदा हो, नया घर बनवाया हो, आपके बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा प्राप्त किया हो, आपके बच्चे बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गए हों, आपके बच्चों ने आपको बहुत प्रेम दिया हो, आपके घर परिवार द्वारा आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हुआ हो। वो सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए, सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और उसे अपने दिव्य लाकर में फिर से इकट्ठा कर दीजिए। अब आप देखें, आपका वो दिव्य लाकर लबालब भरता चला जा रहा है और आपके मन में किसी के द्वारा पहुंचाई हुई तकलीफ, किसी के द्वारा पहुंचाया हुआ कष्ट, किसी ने आपका जो मन दुखाया है, उनको सबको माफ करिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ। आज हम खाली हो जाएंगे, पूरी तरह से हम अपने आप को रिक्त कर लेंगे। अब हम अपने बचपन में चलते हैं, जब हम पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे जब हम पढ़ते थे, हमारे पास उस समय शिकायत का दौर नहीं था, मगर कुछ हम अच्छा जरूर पाते थे। जैसे हम स्कूल से जब अपना रिजल्ट लेके आते थे, हमारे माता पिता बहुत खुश होते थे। उनकी खुशी हमको आज भी याद है कि सही में वो कितना प्रसन्न होते थे। हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप खूब प्रसन्न होते थे। उन अच्छी यादों को भी इकट्ठा करिए और अपने लॉकर में रख लीजिए, अपने लॉकर में रख लीजिए। अब उस समय हम चलते हैं जिस समय हमारा जन्म हुआ था। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हम खाली स्लेट की तरह थे। हमारे पास ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, कुछ भी नहीं था। एकदम खाली स्लेट की तरह थे। हमारे पास ईश्वर ने वो खाली स्लेट हमको दिया था, जिसमें हमने अब अच्छी बुरी सारी चीजें उसमें लिख के एकत्रित कर लिया है। आज हमको उसी तरह से, जैसे हमारा जन्म हुआ था, हम पूरी तरह से खाली थे, उसी तरह से आज आपको फिर से एक खाली स्लेट मिली है, फिर से एक खाली स्लेट मिली है। अब आपको इसमें अपनी अच्छी यादें एकत्रित करना है, अच्छी चीजें एकत्रित करना है। इस स्लेट को खूब जकड़ के पकड़े रखिए, इस स्लेट को खूब अच्छे से खूब जकड़ के पकड़े रखिए। अब इस स्लेट को आपको छोड़ना नहीं है, अब इस स्लेट को आपको छोड़ना नहीं है। अब हम आज पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और अपने दिव्य लाकर को अपनी अच्छी यादों से पूरी तरह से भर चुके हैं। अब आप धीरे से उस दिव्य सिंहासन से उठते हैं और फिर से एंजल वो दरवाजा खोलते हैं और आपका स्वागत करते हुए आपको आपकी दिव्य कार तक पहुंचा देते हैं। अब आप फिर से अपने, ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आप कार में बैठते हैं और आपकी दिव्य कार अब फिर से आपके घर की ओर लौट रही है, आपके घर की ओर लौट रही है। फिर से वही सुहावना मौसम, वही मोर नाच रहे हैं, वही पक्षी चहचहा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। धीरे 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 वो दिव्य कार आपको आपके घर तक पहुंचा देती है और फिर से ड्राइवर दरवाजा खोलता है। आप धीरे से उतर कर अपने घर में जब प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपको वहां का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक नजर आ रहा है, पूरी तरह से सकारात्मक नजर आ रहा है। आपके हाथ में जो स्लेट है, उसको आपको अच्छे से जकड़ के पकड़े रहना है, आपको वो स्लेट छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको उसमें अपने सारे पॉजिटिव विचार लिखना है। आज हमने निगेटिव विचार पूरे अपने अंदर से निकाल दिया है, अब हमारे पास केवल पॉजिटिव विचार बचे हैं और आगे भी हम उसमें अपने पॉजिटिव विचार ही रखेंगे। अब दोनों हाथों को सब लोग रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करिए, अपने आंख पे रख लीजिए,
आंखों, हथेली के बीच में धीरे से आंख को खोलिए, धीरे से आंखों को खोलिए और पूरे शरीर पे उसको फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अर्चना श्रीवास्तव, अनम्यूट करिए। अरे मैम, अर्चना श्रीवास्तव मैम, मैम कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ मैम आपका। ज्योत्सना और अश्विनी मैम बताइए। हाँ जी मैम, कैसे? मेरा लिंक टूट गया था बीच में, क्यों? जूम का। पता नहीं कैसे टूट गया, आई डोंट नो, कि स्टार्ट हुआ जैसे ही बैठी मैं, हाँ। लिंक टूट गया। काफी अरे, देर बाद आया, जब एंजल पहुंच गए थे तब तक नहीं जुड़ पाई मैं। अरे लंबा चला गया, डबल से वीडियो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। आप राजेश। वीडियो हाँ। आप वीडियो भेज देंगे ना? हाँ, चलिए राजेश परिहार, अनम्यूट करो। पर मैम फिर वो ट्रांसफर कैसे होगा? वीडियो देखने से हो जाएगा ट्रांसफर? हाँ मैम, ये वाला पास्ट लाइफ वाला हो जाता है। पास्ट लाइफ वीडियो वाला हो देखने। जाता। हाँ, पास्ट लाइफ वाला अच्छा। हो जाता। जो अच्छा। केवल ट्रीटमेंट दूंगी ना, उसमें आप लोगों का रहना कंपलसरी है। जो ओके। ट्रीटमेंट दूंगी ना, उसमें आप लोगों का रहना कंपलसरी है और मेरा रहना कंपलसरी। इसमें ये चल जाता है, पास्ट लाइफ वाला चलता है, इसमें दिक्कत नहीं। मुझे बड़ा बुरा लगा हाँ कि सही स्टार्ट बात। होते ही पता नहीं 2 बार टूट गया जूम लिंक। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा मैम। हम्म। हाँ। राजेश परिहार, अनम्यूट करो। कैसा हेलो मैम। लगा? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा? हाँ। अच्छा फील हुआ? हाँ चलो। अर्चना मैम, अब जी, बोलिए। बहुत बहुत दिव्य अनुभव था मेरे लिए तो। हाँ। और चूंकि जो चीजें अच्छी हो रही थी उनको सोचकर मेरे दिल में खुशी हो रही थी, और हाँ। जो चीजें कुछ गलत हुई थी उनको मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे निरंतर। तो हाँ। मुझे, मैं पूरे समय उसके साथ जैसे ट्रांस में जाते हैं वैसे उसके हिसाब से जा रही थी। अच्छा नहीं, लगा, बहुत। बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए तो। जी जी जी। नहीं, होता है मैम। जी पैसा होता है। ये सब चीजों से अगर हम अपने आप को, लोगों को माफ कर देना मैम, तो जी हमारे अंदर से पूरी निगेटिविटी निकल जाती है। जी 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 जी। हाँ। बहुत बहुत दिव्य अनुभव था मेरे लिए तो, बहुत जी। ही दिव्य अनुभव था। थैंक यू, थैंक यू। और मैं पूरे समय जुड़ी रही, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। नहीं, चलिए बहुत अच्छा। चलो वंशिका, वंशिका बोलिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मेरे सहस्त्रार पर क्या बोलते हैं, सेंसेस होने लगा था। वो एकदम से पता नहीं क्या ऊर्जा आ रही थी कि जा रही थी, एकदम से राउंड राउंड होने लगा मेरे सहस्त्रार पर, यहाँ पर। बहुत अच्छा वो है वो, मतलब अच्छा साइन है पता। अगर अच्छा ऐसा मैम। कुछ हो रहा है हमारे साथ ना, तो बहुत अच्छा साइन है वो। और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है ना, जो स्पाइनल कोड, यहाँ पे हाँ थ्रोट चक्रा पीछे, वहां पर भी सेंशन होने लगा। हाँ हाँ। और मतलब इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ राउंड राउंड हो रहा है, कुछ ऐसा निकल रहा है या आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, फील बिल्कुल हुआ। अच्छा साइन है वो, दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा साइन है। आगे अभी जो वो सब कराऊंगी तुमको, मेडिटेशन वगैरह का वो, उसमें सब में तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम, ये रेकी के थ्रू हम और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बीमारी वगैरह दूर हो सकती है ना? हाँ, लेकिन ना बेटा, सेकंड थर्ड लेवल करने के बाद। जी मैम। मैम, ये कितने दिन का कोर्स होगा? देखो, 6 दिन का ये है, 6 दिन का सेकंड लेवल है, और थर्ड लेवल जो है वो 8 दिन का रहता है। तो मैम, पूरा जैसे कि रेकी मास्टर बनना है, इसमें कितना प्रोसेस, मतलब कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मास्टर बनोगे तभी आप में सारी एनर्जी आ पाएगी, थोड़े थोड़े से तो क्या होगा पूरा।
नहीं, थर्ड कितना लेवल टाइम तक कर लगेगा? लो ना, थर्ड लेवल तक कर लेते हैं तो 100% एनर्जी अपने में आ जाती है। तो मैम ये है ना, कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ का टाइम लगेगा शायद। हाँ, करीब इतना लगता है। और मैम इसका चार्ज कितना है, ये थर्ड लेवल तक का? देखो, वैसे तो पता 11,000 चार्जेस हैं, मगर मैं 7,000 में अभी दे रही हूँ। जी मैम, ठीक है। हाँ। हाँ, लेकिन ठीक है 22 मैम। तारीख तक, 22 तारीख तक जो ये, भी पेड कर देगा ना, उसके लिए हाँ सात जी, हजार है। 22 के बाद जो पेड करेगा तो उसके चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है मैम, यही 22। पूछना था। हाँ। मैं मतलब कर सकती हूँ ना मैम, मैं रेकी मास्टर बन सकती हूँ ना, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तुमको अच्छा साइन है, मैंने बताया ना। आगे मतलब जो तुम इसके विषय में जो भी प्रोसेस करोगी ना, तो उसको तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट। देखो, कोई भी कर सकता है, ये नहीं है, इसको हर पर्सन कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी सबके लिए है। ये एनर्जी सबके जी लिए मैम। है, इसको सब कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या है, मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे जब तक हम इससे परिचित नहीं थे, जब तक हम इससे परिचित नहीं थे, तब तक की अलग बात थी। अब हम इससे परिचित हैं, तो अब हम इसके विषय में जानते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे उतना हमको उस चीज की आइडिया होती है, और अब उतना हम कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया मैम, और बिल्कुल आप जो बता रहे थे वो फील हो रहा था। और हम्म। आपने बहुत अच्छे से सबको बताया और सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो, वेलकम तुम्हारा भी। डिवाइन चल। की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हाँ, ईश्वर आप लोगों को भी सबको डिवाइन ब्लेसिंग दे, सब लोग बहुत खुश होके बहुत अच्छे से रहें। चलिए, जी मैम, ठीक, थैंक यू। नीतिशा, आपका अनुभव कैसा रहा? मैम बीच बीच में मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं नींद में हूँ। मतलब आप बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं हाँ। फील भी कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं नींद में हूँ। अच्छा। मैं क्या होता मतलब है, मैं सो गई हूँ। हाँ हाँ, कैसा होता है, हम डीप में चले जाते हैं ना, हम डीप में चले जाते हैं, तो ऐसा होता है, किसी को सेंसेशन फील होता है, किसी को ऐसा लगता है हम नींद में चले गए। सबको अलग अलग फीलिंग आती है, ऐसा होता है, मगर अच्छा लगा। चलिए। हम्म। तो मैम ये जो मतलब मैं बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव की हूँ। मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ मेडिटेशन करूँ और ये सब चीजें करूँ, बट मेरे से नहीं होता, मेरा ध्यान कभी भी नहीं लग पाता। तो जो मैं ये नींद में चली गई, ये हाँ ध्यान लगने का संकेत था या मैं सो गई हाँ, थी सच में? नहीं, सोई नहीं थी, सोई होती तुम तो मेरी आवाज नहीं आती ना, हाँ। मेरी आवाज तो तुम्हें सुनाई पड़ रही थी ना। हाँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि कंसंट्रेशन होगा तुम्हारा, लगता है, मगर तुमको ये चीज फील होती कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ। अभी जो 7 चक्र वाला वीडियो वो बताऊंगी ना मेडिटेशन में, उसको करना ओके। स्टार्ट करना, वो बीज मंत्र के साथ है, तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा, दिक्कत नहीं है। और तुम्हें आवाज मेरी पूरी सुनाई दे रही थी ना? हाँ, मतलब सुनाई तो दे रहा था, ऐसा लग रहा था बीच बीच में चली गई आवाज, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई। नहीं, वो, मैं फील तो कर रही हूँ सब कुछ, हाँ, वो कि कैसा, मैं वहां वो जा वाली रही चीज हूँ, नहीं वो है। चल रहा है। हाँ हाँ, वो वाली चीज नहीं हुई। वो तुम्हारे मन में ऐसा है कि मैं थोड़ा सा सो गई, मैं थोड़ा सा सो गई, नहीं, मगर तुमको मेरी पूरी आवाज सुनाई दी ना, हाँ, कंसर्न। वो पूरा मैंने सुना है कि आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, आप ये हाँ कर रहे हो, आप वो कर, हाँ वो सब कुछ सुना है मैंने, वो हाँ। मुझे पता है। हम्म। वो सारी चीजें मैंने फील की, लेकिन पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो गई हूँ। मतलब नहीं। मैं बीच में मेरे को थोड़ी ईचिंग हुई, तो मेरे हाथ भी जैसे ऐसे की बजाय थोड़ा ऐसे खुल गए थे, पता नहीं, अच्छा, मुझे हाँ नहीं हाँ पता। हाँ। तो नहीं नहीं बाद मतलब फील हुआ कि हाथ नहीं, अलग है या कुछ। देखो, अच्छे साइन है ये, पता, उस अच्छा। एनर्जी से हम कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ओके। हाँ। विपिन मेहरोत्रा, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, अटेंड मैडम किया हमें आपने? बहुत बहुत अच्छा लगा, देखिए दौड़ भाग क्या है, हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारे चेहरे पे ग्लो देखिए कितना आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात बहुत है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम जैसे हाँ वो मोबाइल नहीं होता फॉर्मेट हो जाता है, हाँ, उस तरह से बिल्कुल खाली वैसे हो ही। गया। बिल्कुल रिलैक्स, सिर बिल्कुल हल्का, हंड्रेड हाँ परसेंट बिल्कुल हाँ, नहीं, पॉजिटिव हो बिल्कुल गए। रिलैक्स होता है सर, अगर अपन ने जी। उस चीज को अपनाया ना, बिल्कुल रिलैक्स होता ही है हम हमारे मन में, तो बहुत अच्छा अच्छी मैडम, एक बात है। एक चीज और बताइए, जैसे हम ये 7 चक्रा बैलेंस करते हैं, रेकी करते हैं, तो ये कपड़े पहन के ही किया जाता है ना, टी शर्ट बनियान में तो नहीं किया जाता ना? नहीं 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 नहीं। चल जाता ए, है?
मैं आपको बताऊं सर कैसा होता है, जैसे अब ये क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, जी जी अब आपने प्रश्न उठाया तो मैं बोल दे रही हूँ। कई जी बार लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह से आके उठपटांग सा बैठ जाते हैं। जी 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 अब ये जी जो रिकॉर्डिंग है, ये जी मतलब ये यूट्यूब पे डालेगा, आप सोचिए जी जी 4 लोग जी उसको देखेंगे, कोई जी हमसे परिचित हो ना हो, मगर हम जी अगर तौर तरीके से बैठे हैं तो अच्छा जी लगता है, जी जी नहीं तो ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, समझ गया, बिल्कुल मीटिंग है जैसे ऑफिशियल मीटिंग होती है हाँ वैसे हाँ, होता है ना है ये। ना। क्योंकि देखिए जी अब जितने भी लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग जी रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं ना, जी जी सभी जी लोग रिकॉर्डिंग में, तो सब लोग ठीक ठाक से ऐसे बैठे रहते हैं, अच्छे से सब लोग रहते हैं, हंसी खुशी वो, तो उसका वो अच्छा जी। रहता है। बाकी पर्सनल करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप कर जी सकते हैं जैसा। हाँ जी जी, जी बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा ओके, लगा, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, चलिए। मधु सोरल सर बोलिए, अनम्यूट करिए। रात को बहुत लेट है मैम, ना। मैम पानी पी लेना, उसको खत्म कर हाँ दें। हाँ, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक ठीक, ओके। हेलो हाँ सर, कैसा फील हुआ आपको? मैम, बहुत अच्छा लगा। हाँ और वैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो भी ऐसा लगता है। हाँ हाँ, जी जी हाँ, जी जी गुड जी, एक्सपीरियंस। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए। चलिए हाँ, थैंक यू। ओके। पूनम गुप्ता, अनम्यूट करो। हाँ मैम, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी नींद में हूँ। ऐसा लगा? हाँ, और मेरे भी हाथ थोड़े थोड़े स्लो है, अलग हो रहे थे। और क्या बोलते हैं, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही थी कि नहीं? हाँ मैम, आवाज पूरी क्लियर थी, आपकी पूरी सुनाई दे रही थी। हाँ, तो आप नींद में नहीं थे, आप उसमें थे, उसमें डूबे हुए थे आप, इसलिए ऐसा लग रहा था। आप उस मेडिटेशन में डूबे हुए हाँ, थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, सौरभ सिंगल, अनम्यूट करो सौरभ। नहीं, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम, मेरे को भी नींद आने जैसा महसूस हुआ। अच्छा, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, वो जो है ना। आवाज आवाज तो आपकी क्लियर आ रही थी, हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे नींद में नींद आ रही। नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या होता है, हम लोग मेडिटेशन जब करते हैं ना, तो हम लोग उसमें ऐसा डीपली चले जाते हैं, क्योंकि वो आवाज अपने कानों को अच्छी लगती है, जो हाँ बताया जाता है वो चीजें अच्छी लगती हैं, तो अंदर से हमको एकदम ऐसा लगता है रिलीफ हो रहा है, इसलिए अपन को ये लगता है कि हम नींद में चले गए, ऐसा हुआ, वैसा नहीं। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन और। हाँ, बोलिए। ये तो आप हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तब हम इसको कर रहे थे, हाँ, लेकिन अगर आप हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं और हम सेल्फ अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें? देखिए कैसा होता है कि अपन को एक माध्यम लगता है, किसी भी चीज के लिए एक माध्यम लगता है ना। तो माध्यम के लिए आप लोग जैसे ये वीडियो ऑन करके बैठ जाइए, मेरा वीडियो अच्छा। ऑन करके बैठ जाइए, और वैसा करके आप सुन लीजिए तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमको लगती है, तो इसलिए वो ऐसा कुछ ना कुछ वो जरूरी रहता है। कि कुछ लोग मेडिटेशन अपने खुद सेल्फ करते हैं तो हाँ, करते उस हैं ना। तो अब जैसे जो उसके लिए। बीज मंत्र वाले जो मेडिटेशन है ना, 3-3 मिनट के हैं, जो मैं आप लोगों को दूंगी, वो 3-3 मिनट का है। एक चक्र पे हमको 3 मिनट हाथ रख के और उसका उच्चारण करते हुए उसको करना है। मैं बताऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छा मेडिटेशन है मैम, 21 मिनट का होता है, बहुत मैम अच्छा वो है। कब बताएंगे आप? अभी कल हम लोग औरा के विषय में जानेंगे, और परसों हम लोग चक्र के 7 चक्र वाला मेडिटेशन के विषय में बताऊंगी परसों। मैम मेरा तो आज का एक्सपीरियंस रह गया, एक बार वीडियो देख के आपका देखूं क्या हाँ, वीडियो, एक्सपीरियंस होता है। जी जी जी, वीडियो देख लीजिएगा तो कब। आप अभी भेज देंगे ना वो वीडियो तो? हाँ, जैसे ही अपलोड होएगा मैं सेंड कर। मैम एक क्वेश्चन और, जैसे हाँ, मैं रात को ना मेरा माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम रहती है। आई एम हम्म, ट्राइंग रात को मैं सोऊं तो मैं कई बार क्या करती हूँ, मोबाइल में ईयरबड या कुछ ऐसी वॉइस लगा लेती हूँ, चिड़ियों के चहचहाने की या ऐसा कुछ, वो लगा के मैं सोने की कोशिश करती हूँ। जैसे पानी बह रहा है, चिड़िया चहचहा रही, बहुत सारी आवाजें ऐसी हाँ मिल हाँ जाती हैं हाँ मैं हाँ हाँ, ऑनलाइन।
तो उसको लगा के जब मैं सोती हूँ तो मेरे को काफी रिलीफ मिलता है और मैं सो जाती हूँ। बाद में मुझे नहीं पता मेरी आंख खुलती होगी, मैं बंद कर देती हूँ मोबाइल। बट क्या ऐसा करना ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन या ये बस अपने मन को समझाने वाली बात है? मैम आप सेकंड थर्ड लेवल करने वाले हो? हाँ, मैं कोशिश करूंगी, मैं उसके लिए भी करूंगी। हाँ तो बिकॉज आप टाइम का थोड़ा क्लैशेस रहेगा कि वो कैसे मैनेज करना है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा वही देखना पड़ेगा मुझे। टाइम आपको कौन सा सूट करता है? अभी तो मैं अभी बच्चे की छुट्टियां हैं तो इसलिए मैंने भी थोड़े दिन की छुट्टी ले रखी है, लेकिन मैं वर्किंग हूँ तो फिर सुबह 9 बजे जाना होता है और रात को 7-8 ही बज जाते हैं आते आते। अभी कब तक है आपकी छुट्टी? बस बच्चों की छुट्टियों के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो वही कब तक है, वही पूछ रही हूँ। मैं तो ऑफिस चली जाऊंगी 25 तारीख के बाद, बट बच्चों की छुट्टियां 31 तारीख तक है। अच्छा तो मैम सेकंड लेवल तो अभी जल्दी शुरू, अगर आप लोगों का टाइम वैसा मैनेज करना हो तो जैसे 7 बजे की क्लास भी शाम में रख सकते हैं। 7 बजे 7:30 बजे अगर ऐसा कुछ रहा तो ऐसा मैनेज करती हूँ। इसके पहले वाली क्लास में भी ये था कि वर्किंग जो थी मैडम लोग, तो उन लोगों ने बोला मैडम इवनिंग में रखिए जिससे हम लोग अटेंड कर पाए। तो हाँ, फिर वही इवनिंग टाइमिंग का इशू है, उसकी वजह से ही थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। उसमें मतलब कैसा रहेगा मैम, अगर वो कर लेती हैं आप ना तो कुछ कुछ चीजें जो उसमें बताई जाती है ना उसका बेनिफिट हमको मिलता है। जैसे कुछ एनर्जी बॉल वगैरह का यूज करके वो सब चीज करके भी हम अपने आप को इस सब चीजों से वो कर सकते हैं। Okay. क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है कि या तो ट्रैवल में टाइम निकलता है या मतलब बहुत स्ट्रेस वाला काम है। तो वो टेंशन टेंशन सारा दिन सिस्टम पे बैठे रहना, या अगर है तो फिर ट्रैवल करना, तो उस तरह से मतलब अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। उस लेकिन जब छुट्टी लेती हूँ तो फिर मैं इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होती हूँ। हाँ नहीं, अगर आपका ऐसा मैनेज हो कि भाई आप 7:30 बजे, मैम मैं 7:30 बजे अटेंड कर सकती हूँ तो मैं 7:30 बजे से ले लूंगी। आठ मैं बजे भी आपको हाँ 8 बजे भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैंने 8 बजे भी लिया है क्लास, क्योंकि 1 घंटे की तो रहती है, हम्म करीब करीब 1 घंटे की रहती है। लेकिन ये है कि वो करने के बाद मैम सेकंड थर्ड लेवल करने के बाद ना बहुत सारी चीजें हमको सीखने समझने सुनने मिल जाती हैं जिससे हम अपने उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके। हाँ लेकिन आपको पेमेंट फिर 22 तारीख के पहले ही करना होगा अगर आप इच्छुक होंगी तो। और फिर मुझे नहीं, आप मेरा एक मतलब जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मैं वॉइस के साथ, आवाज के साथ अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये देखिए मैम, मेडिटेशन का ही टाइप है या ये सिर्फ मेरा वहम है कि मैं सो जाती हूँ नहीं इन आवाजों के साथ? मेडिटेशन टाइप तो इसको नहीं बोलेंगे अपन, लेकिन अपने रिलीफ के लिए आप यूज कर रही हैं तो गलत भी नहीं बोला जाएगा उसको। आप रिलीफ के अच्छा। लिए यूज कर रही हैं तो गलत भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन रही बात यह कि कुछ हमको मतलब कुछ और चीज वो करके अगर अपने आप को हम रिलीफ वो करते हैं ना, जैसे रेकी के अभी 5 चीजें जो मैं रोज बताऊंगी कि आप लोग ये करिए, उससे सबसे मेडिटेशन से इससे सबसे आप लोगों के जीवन में फर्क आएगा बहुत में, वो चीज समझ में आएगी आप लोगों को। बोले हम लोग ना ओके। सोचते बहुत हैं। हेलो। हाँ हेलो। वही चीज तो हमको अपने अंदर से खत्म करना है। हाँ, हम लोग बहुत सोचते हैं मतलब। अपने देखिए दो बातें हैं, जैसे एनर्जी दो टाइप की है, पॉजिटिव और निगेटिव। वैसे हमारी सोच भी दो टाइप की होती है, एक अच्छी और एक खराब। तो आप जो अच्छी चीजें सोचते हो उससे आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं है, उसका आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपके मन में अगर कोई वैसी चीजें आ रही हैं जो डर आपको, है। हाँ कुछ भी टाइप का जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहा है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश हमको करना है। तो मैम वो किस सोचे चीज से कैसे करें? कहीं? हाँ सोचना तो पड़ता ही है। घर हाँ। बाहर जाओ तो घर की टेंशन रहती है, घर जाओ अब घर में आ जाओ तो बाहर की टेंशन रहती है, कहाँ तक इंसान कितना वो करे? नहीं वो चीज तो रहती है मैम, लेकिन अपनी सोच को अपन पॉजिटिव बना के रखे ना। कैसे करें? देखिए अब आप लोग रेकी में आए हैं, मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि वो चीज आप सोचिए, वो बोलिए जो आपको आपके जीवन में चाहिए। जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए आपको वही बोलना है, क्योंकि टाइम पास ब्रह्मांड में जो करना है। बात हम फैला रहे हैं ना वो मल्टीपल होके हमारे पास लौटता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें स्टोर होती हैं,
अगर आपने अच्छा बोला, जैसे रात में सोने जाने के समय, जब रात में हम जब सोते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं? जब आप सोने जा रहे हो, कल क्या आप, होगा। हाँ, तो हमको अपने मन में वो चीज सोच के सोना है जिससे जो चीज हम सोचते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो तथास्तु बोल देता है। वो तथास्तु बोल देता है। हमको वो सोचना है जो हमको चाहिए अपने जीवन में, तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे लेडीज अबव 50s, हाँ, तो व्हाट लाइक क्या सोचना चाहिए, लाइक मोस्टली क्या होना चाहिए हमारे माइंड में। देखिए मैम, कैसा है कि अपने घर के हिसाब से, जैसे आज हमारे, मान लीजिए आपके बच्चों का आपको कुछ है, स्वाभाविक है कि आपको अपने बच्चों की सोच आएगी, स्वाभाविक आती बात है। है। बिल्कुल आती है। तो आप उनके लिए भी अच्छा सोचिए ना। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी, आपके मन में किसी प्रकार की बात आती है तो आप अपने विषय में अच्छे सोचिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं उनमें उनकी दिन रात प्रगति हो रही है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ऐसे अच्छे वाले विचार सोचिए, अच्छी वाली वो करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हेल्थ के लिए क्या करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा सोचें, जैसे हाँ मैम, निरोगी हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सोच को अच्छे बनाना है। और उसके अलावा जैसे अपने आप को हीलिंग देना, अपने परिवार को हीलिंग देना, कैसे अपने, करें हीलिंग। उसके सबके लिए मैम सेकंड थर्ड लेवल करना पड़ेगा। हम्म, वो आप नहीं कराओगे। मैं कराऊंगी ना। अच्छा, बट इट इज इन फ्री ऑफ कॉस्ट के पेमेंट करना पड़ता है। उसका पेमेंट करना अच्छा, आप ही फर्स्ट, कराओगे। हाँ मैं कराऊंगी। फर्स्ट लेवल फ्री दे रही हूँ। ये फर्स्ट लेवल इसलिए मैंने सबको फ्री दे दिया क्योंकि इसका भी चार्जेस 5,000 रुपए है। अच्छा। हाँ, इसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। लेकिन मैं बोली 10% एनर्जी लोग लेके भी थोड़ा बहुत भी अपना कुछ, जैसे अपना फर्स्ट लेवल में अपन अपना अन्न पानी चार्ज कर सकते हैं। छोटा मोटा अगर कहीं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, ये कर रहा है, तो अपन रेकी को कॉल करके अगर अपने सर पे हाथ, ट्रीटमेंट लेने के बाद, इसका ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। कल आप लोग सभी लोग ट्रीटमेंट जरूर ले लीजिए। मैम उसकी वो कैसे। टाइमिंग्स, हाँ, टाइमिंग्स, सवेरे टाइमिंग्स। 6:30 बजे सुबह। अच्छा, 7 बजे कर लें। वो क्या है इक्विपमेंट। ट्रीटमेंट वो मैम एक मतलब एनर्जी एक्सचेंज है। उसमें ऐसा होता है कि मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों को दी जाएगी जिससे आपके अंदर 10% एनर्जी आ जाएगी, जिससे अच्छा, आपके तो वो अंदर, कितने बजे आप दोगे। कौन बोला 7 बजे का? मैं पूछ रही थी मैम, 7 बजे हो सकता है? ठीक है, 7 बजे ले लीजिए। तो ये सबको जूम सूट पे ही। करते हैं ना, सात हाँ, बजे 7 बजे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं मैम। मैं तो 3 बजे रात से लेके तो जितने बजे आप लोग बोलो उतने बजे मैं रेडी हूँ। बस अच्छा, आप, 3 बजे उठ जाते हो। नहीं अगर जरूरत है तो उठ जाए, वैसे मैं 4:45 उठती हूँ डेली, पौने तो पाँच तो उठती दोपहर बाकी को भी ले बाकी सकते हैं। हमारे ग्रुप वालों को सबको 7 बजे सूट करता है ना? हूँ। हाँ। हाँ, 7 बजे सबको सूट करेगा ही ना। तो आप सभी लोग जो नहीं भी है, करेगा तो हमें करना चाहिए वो एनर्जी लेने के लिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए मैम, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, सभी वो लोग एनर्जी 111, आनी चाहिए। सभी लोग 111 रुपए अपने स्क्रीनशॉट और अपना नाम मुझे सेंड कर दें, और जिससे मैं आप लोगों को, सब लोगों को मतलब लिंक भेजूं, और सुबह आप लोग ज्वाइन होके उसको अटेंड करिए। सबके लिए सेपरेट लिंक आएगा? तो अ, आपके केस। हाँ मैम, वो क्या हो रहा है कि वो, उसमें कैसा हो रहा है, मैं अगर इस पे ग्रुप पे डाल रही हूँ ना, तो हाँ जी। कैसा हो रहा है, जो लोग मतलब वैसे अनवांटेड लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर मुझे रिमूव करना, ये करना, वो करना, उसे सब नाटक रहता है। इसलिए आप लोग अगर मुझे, जो जो जिसका जिसका पेमेंट आएगा उनका मैं अलग से उन लोगों को पर्सनल भेजूंगी। मैंने ऑलरेडी भेज दिए है। इसमें कितना टाइम लगेगा मैडम। 10 से 15 मिनट लगेगा 10, मैम, क्योंकि बस। 7:30 से मेरी योगा क्लास होती है। नहीं, दस तो से 15 मिनट लगेगा बस। जी जी, ओके, थैंक यू, थैंक हाँ हाँ, मैम मेरा कितना लिंक पैसे। ऑलरेडी। 100। एक 100। सौ ग्यारह 111 रुपए। 111। 111। हाँ, ये एंजल नंबर है मैम, 111। ओके। तो मैं ओके। चाहती हूँ कि सभी के जीवन में वो एंजल ऐसा बदलाव लाए। मैं अभी एंजल की भी क्लास लेने वाली हूँ। एंजल
वाला वो क्लास करने के बाद कैसा रहता है मैम, एंजल भी हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं। और हम लोग मान लीजिए जैसे किसी परेशानी में फंसे, आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी मान लीजिए कहीं खराब हो गई, और आप एंजल को कॉल करते हो कि एंजल हमारी मदद करो, तो बोलते हैं किसी न किसी रूप से आपकी मदद होती है। एंजल का ये वो है, एंजल मैम आप हमारी ऐसी हेल्प। आकाशीय रीडिंग भी करती हैं क्या? नहीं मैम, आकाशीय रीडिंग नहीं करती। अभी आप ये जो हमें एनर्जी देंगे तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं कि किसी और को भी हम हील कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैम, सिर्फ अपने आप को। सिर्फ अपने आप को, क्योंकि अभी आपके पास फर्स्ट एनी लेवल में प्रॉब्लम? 10% केवल एनर्जी रहेगी फर्स्ट लेवल में। ओके, लाइक एनी हाँ प्रॉब्लम है बॉडी में या कुछ भी है नहीं मैम, तो बड़ी वी कैन? प्रॉब्लम के लिए तो हमको सेकंड लेवल करना कंपलसरी है, सेकंड थर्ड करना नहीं, कंपलसरी है। छोटा मोटा हीलिंग कर सकते हैं अपने आप को? अपने आप को छोटा मोटा, हाँ, कि सिर दर्द कर रहा है ऐसा वैसा छोटा मोटा, तो आप कर सकते हो। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ कि मुझे बोलिए। थोड़े दिन बाहर जाना है, तो मैं सेकंड लेवल बाद में ज्वाइन कर सकती हूँ? मतलब अभी इस बीच जाना है आपको, कब जाना है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे 26 से 3 जून तक 3 जुलाई तक बाहर जाना है। अच्छा, 26 से 3 जुलाई तक। हाँ जी। आप ये कर सकती हैं, अपनी सीट बुक करा लीजिए, और फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा तब फिर मैं आपको ऐड कर दूंगी, मगर अच्छा, हाँ। तो सेकंड नेक्स्ट लेवल का क्या चार्ज है? मैम अभी तो मैं बता रही हूँ, वैसे तो 11,000 चार्जेस है, मगर अभी मैं 7,000 में दे रही हूँ, दोनों लेवल। उसमें हमको ज्यादा नॉलेज आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। एंड वी कैन ऑल्सो टेक, जैसे हम लोग को किसी को हील करना है तो हम ले सकते हैं पेशेंट स्कोर कर सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ, थर्ड लेवल करने के बाद आप दूसरों को हील कर सकते हैं, पेशेंट को आप ले ओके, सकते हो, उनको दूसरों को हील कर सकते हो, चार्जेस लेके कर सकना, चार्जेस लेना पड़ता है। जब आप दूसरों को हील करोगे चार्जेस? तो आप चार्जेस लोगे और फिर हील करो। मैम वही सेकंड और थर्ड तभी लेवल उसको कब फायदा कब से होगा। शुरू होगा? सर अपनी ये क्लास खत्म हो रही है 22 को ना, हाँ आज की 19 हो गई, 20 21 22 को हमारी हाँ क्लास खत्म, 23 से हाँ। 24 से स्टार्ट होगा सर। ठीक है मैडम। 7,000? हाँ 7,000। उसमें तो मैडम पर अपने थर्ड लेवल के बाद ही ऑफिस और हम घर हील को भी कर चार्ज सकते कर हैं ना? सकते हैं? सब चीज को कर सकते हैं सर। जी जी। जी। पर हम थर्ड लेवल के बाद ही कर सकते हैं ना मैम? दूसरों को चार्ज करना ना? हाँ। हाँ मैम। आप टैरो कार्ड भी कराते हेलो हो? नहीं, टैरो कार्ड नहीं करा। हाँ बोलिए। मैम, हाँ मधुसूदन, मेरी मिसेस को 2000 दिसंबर 2023 से कैंसर है, कोलन कैंसर। अच्छा। मैं चाहता हूँ आप उनको हीलिंग कर दें, जो भी चार्जेस होंगे मैं आपको दे दूंगा। सर उनका नाम? दीपशिका। नहीं, ऐसा नहीं, उनका नाम, उनकी हम्म फोटो, हम्म उनकी डेट ऑफ बर्थ, हम्म और उनको जो प्रॉब्लम है हम्म वो आपको लिख के भेजना पड़ेगा। काय पे भेजी? इसी व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में? हाँ नहीं, ग्रुप में नहीं, पर्सनल तो उस पे व्हाट्सएप पे। पर्सनल व्हाट्सएप है आपका अलग से? अरे हाँ, मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरे बिना व्हाट्सएप के कैसे करूंगी? नहीं तो आपका तो ग्रुप पे आता है ना हमेशा। ग्रुप पे आता है, मगर पर्सनल मैं उसमें ग्रुप एडमिन हूँ ना सर, डॉक्टर सुनीता सिंह। जी हाँ। अच्छा, इस तो नाम से अलग से व्हाट्सएप होगा आपका? जी। ओके, आई एम सेंडिंग। और मैं पूछता हूँ आपसे, प्रोसेस बता दीजिए आप कब करेंगी, तो वो कर दीजिए आप। आप मुझसे जो है फोन पे कंसल्ट करिए, मधु सोरल सर। ओके ओके, ठीक है। आई विल कॉल। और उससे कितने ठीक हो बजे करूँ जाता है कॉल? एकदम? आप कितने बजे मुझे करूँ कॉल? 4 बजे कर लीजिएगा, 4 बजे। ओके मैम, थैंक यू। एकदम मैम ठीक लॉट हो ऑफ। जाता है? देखो, 70% रेकी काम करती है, और 30% अपना कार्मिक बंधन। हम 100% नहीं बोलते, लेकिन फायदा करता है। अभी मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है मैम, बहुत एसिडिटी की, अच्छा, बहुत ज्यादा। ठीक है ना मैम, तो करिए आगे, मैं बताऊंगी और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मैम से। आपकी चार्जेस क्या है? हीलिंग वाला पूछ रही हैं? हाँ जी।
मैम वैसे दूसरों से तो मैं 1100 रुपये लेती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं इनसे मैं 700 रुपये लूंगी। और कितने दिन कराना पड़ता है? मैम वैसे तो देखिए अपन इसका वो नहीं बोल सकते कि कितने दिन में सामने वाले को लाभ होगा। किसी को 7 दिन में फर्क लगता है, किसी को 15 दिन में, किसी को 21 दिन में, ऐसा रहता है। वैसे मेरे 1100 चार्जेस हैं, लेकिन जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उनके मैं कम लेती हूँ। किसी भी बीमारी के लिए? हाँ, हर बीमारी के लिए हो सकता है, हीलिंग तो हर बीमारी के लिए हो सकता है। देखो हर चीज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके जॉब के लिए, मतलब इसके सबके लिए ना आगे चल के ग्रिड कैसे लगाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीजें बताती हूँ। सेकंड थर्ड लेवल में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं जो आप लोगों के फायदेमंद रहती है। मतलब फर्स्ट लेवल हम लोग को यूज में नहीं आएगा क्या? बताए नहीं, फर्स्ट लेवल यूज में आता ना मैम। फर्स्ट लेवल से अभी जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के विचार पॉजिटिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये बताइए। हाँ, और आइडियाज भी आ रहे हैं हम लोग को, तो आइडियाज फिर भी मिल तो रहे हैं फिर हम आप लोग ये को। कैसे बोल रहे हैं कि आपका काम में नहीं आ रहा है, फर्स्ट लेवल काम में नहीं आ रहा है? अगर इसको नहीं नहीं, चार्जेस मतलब आगे। चार्जेस लेके करती तो काम में आता, ऐसा था? सही बात बोला, सही बात, घर की मुर्गी दाल बराबर हो बिल्कुल जाती सही। है। सही बात है। नहीं, अच्छा है, वेरी नाइस, हम लोग को कितनी नॉलेज मिली है इससे। मिलता ही है ना मैम। देखिए हाँ, मैं ना आप एंड लोग के आप लिए, पॉजिटिव हो ना, इस करके भी अच्छा लग रहा है। मैम देखिए मैं आप लोग के लिए केवल माध्यम हूँ, कर रही है वो एनर्जी। वो एनर्जी, सही बात है, पर एक हाँ बंदा, वो भगवान हमें वो हाँ, वसीला सेकंड बनाता है थर्ड ना। लेवल के लिए ही 7,000 रुपीज है। तो 22 तारीख तक आप लोग पे कर दीजिए, जिसको भी अटेंड, मतलब सेकंड लेवल थर्ड लेवल में एडमिशन लेना है। और ज्योत्सना मैम आप अपनी सीट बुक करा लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? 111 रुपए मतलब कितना हुआ? 111। 111, ट्रिपल वन 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 वन, हाँ 111 100 बार देवे ना, अभी जीपे कर देवे ना आपको। हाँ हाँ, ठीक है। ज्योत्सना ठीक मैम है। आप अपना सेकंड थर्ड लेवल के लिए सीट बुक करा लीजिए, आधा पेमेंट करके सीट बुक करा लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आप वो बैंड्स भी देते हो, क्रिस्टल बैंड्स, हाँ मैम। वो भी करते हो ना? हाँ मैम देखिए ये आपका फिर नेक्स्ट इसके बाद कब स्टार्ट होगा? मैम करीब 15 एक दिन बाद लगेंगे, 15 एक दिन लगेंगे, उसके बाद होगा। अच्छा, ठीक है। हम्म। ठीक। लेकिन आपकी सीट तो बुक हेल्थ के रहेगी ना लिए, तो क्लियर रहेगा। हाँ हेल्थ के लिए बैंड वगैरह देते हो? अभी आप सेकंड थर्ड लेवल करेंगी ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी मैम। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बैंड वगैरह भी आ जाएगा हम लोग को? हाँ। नहीं आ नहीं जाएगा, खरीदना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को हाँ लगा हम लोग कर सकेंगे। नहीं, अच्छा, आप नहीं मतलब देते हो? मैं बुलवा देती हूँ मैम, मैं खुद नहीं रखती हूँ, मगर हैं कुछ लोग मेरे मतलब स्टूडेंट, उन लोगों के पास से बुलवा देती हूँ। और चार्ज आप करते हो? नहीं, चार्ज उन्हीं लोग करते हैं, मैं बता देती हूँ केवल। अच्छा, हाँ नहीं, जो, डिवाइन हेलो। केयर, डिवाइन। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जैसे हमसे कोई दूर बैठा हुआ है, हमसे नाराज है, फोन नहीं कर रहा है, हाँ तो उसको जो है हम हीलिंग दे सकते हैं कि वो हमें कॉल बिल्कुल। करे, मैसेज भेज सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो अभी कर सकते हैं या सेकंड थर्ड लेवल के बाद? सेकंड थर्ड के बाद बेटा। डिस्टेंस से सारी चीजें तुम फर्स्ट लेवल में सोचो कि गोल गोल घुमा के अंदर खा लो तो थोड़ी होएगा। मतलब मैसेज दे सकते हैं कि वो हमें कॉल करे? हाँ मैसेज दे सकते, तुम उनको जी। पॉजिटिव कर सकते हो, जब अपनी हीलिंग से तुम उनको पॉजिटिव कर लोगे, ऐसा रहेगा। तो उनके हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को हीलिंग देनी होगी? अब अभी मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगी तुमको, समझे? जी जी। हम्म, जी। चलिए हम सीखेंगे सीखेंगे आपसे, थर्ड, सेकंड और थर्ड। हाँ ठीक है। चलिए। चलिए आप लोग जो हैं
मैंने कल वो भेजा था क्यूआर कोड की दोबारा भेजूं? मैम हमने भेज तो दीजिए पेमेंट मैम कर दिया दोबारा। था। 2 लोगों का पेमेंट आया हुआ है। हाँ, एक हमारा होगा, हमने हाँ कर दिया था। हाँ, एक बार दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, भेज देती हूँ। थैंक यू। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करे। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सभी लोगों का जीवन बहुत खुशहाल हो और सभी लोग इसी तरह से हंसते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। कल जो है 7 बजने को 5 मिनट कम रहेगा, तभी सब लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जिससे मतलब किसी का छूट ना जाए। जो वो प्रोसेस रहता है ना, उसके पहले आप लोगों का वहां पे उपस्थित रहना कंपलसरी रहता है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा। इसलिए सभी लोग 6:55 पे सभी लोग प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लें। ओके? साथ में अलग कुछ अलग रखना भी भेजोगे? है, हाँ, साथ में कुछ रखना भी है अपने। पानी, ठीक। ठीक है? मैं और मैसेज अलग डालूंगी। अलग दोगे कि साथ में ही दोगे ग्रुप नहीं, में? एक साथ दूंगी, एक साथ। ओके। चलो, थैंक ठीक यू। है। चलो।